नमस्कार, मैं अजय वालिया स्वागत करता हूं आपका राम कथा के जीवन मंत्र के इस भाग में। श्री राम और उनके तीनों भाइयों के आपसी प्रेम, त्याग, विश्वास और अतुलनीय भाईचारे की भावना पर हमने पिछली कड़ी में बात की थी, लेकिन आज हम सुग्रीव तथा बाली के बारे में ये जानने की कोशिश करेंगे कि राम और उनके भाइयों की तुलना में सुग्रीव और बाली के बीच कटुता, असहमति और जानी दुश्मनी का संबंध क्यों रहा। राम कथा में सुग्रीव एक पीड़ित और शोषित व्यक्ति के तौर पर सामने आते हैं, हालांकि वास्तव में ऐसा नहीं है। भावुकता में हम बेशक सुग्रीव को बाली की शत्रुता से उपजे अन्याय का पीड़ित मान ले, लेकिन न्याय और तर्क की कसौटी पर सुग्रीव पीड़ित नहीं है, बल्कि सुग्रीव उन हालातों को, उन परिस्थितियों को उपजाने के प्रथम दोषी हैं, प्रथम अपराधी हैं, जिनके कारण बाली और सुग्रीव में शत्रुता पैदा हुई, कटुता पनपी। पहले हम सुग्रीव का पक्ष जानते हैं। जब सुग्रीव श्री राम के आगे बाली के अत्याचार का वर्णन करते हुए बताते हैं, मैं जिसके भय से गाय बना वह नाहर सा दुखदाई है, मैं जिसके भय से गाय बना वह नाहर सा दुखदाई है, यद्यपि है मेरा भाई ही पर भाई नहीं कसाई है, छोटी छोटी सी बातों पर रहता सर्वदा तना है वह, ले लिया राज पत्नी छीनी अब मेरा काल बना है वह, जो भाई कभी चाहता था वध पर अब तत्पर रहता है आस्तीन का सांप वही जग जिसको भुजबल कहता है, उसके डर से ही मैं ऋषभमुख में जान बचाकर रहता हूँ, आ सकता नहीं श्रापवश वह इसलिए यहीं पर रहता हूँ। यानी सुग्रीव बार बार दुहाई देते हैं कि उनके भाई बाली ने भ्रातृ प्रेम में उनके साथ अन्याय किया है, जबकि सुग्रीव खुद कैसे भाई थे जो उस वक्त अपने भाई को अकेला छोड़कर रणभूमि से भाग जाते हैं, जब गुफा में चल रहे युद्ध के दौरान गुफा के बाहर बहकर आए रक्त को देखकर उन्हें लगता है कि बाली मारा गया है। अब ऐसा कौन भाई होगा जो भाई के प्राण संकट में देखकर अपने भाई को छोड़कर भाग जाए, जबकि बहते हुए रक्त को देखकर सुग्रीव का प्रथम कर्तव्य यह सोचकर गुफा के अंदर जाने का था कि हो सकता है घायल पड़े उनके भाई बाली में प्राण शेष हों और बाली को उसके मदद की आवश्यकता हो। इसके विपरीत सुग्रीव अपने मन में बाली के मरने की धारणा बनाकर वहां से भाग जाते हैं, और तो और वे अपने पलायन को बाली की आज्ञा के आवरण से ढांपने की असफल कोशिश भी करते हैं कि बाली ने ही आज्ञा दी थी कि तुम बाहर ही प्रतीक्षा करना, जबकि गुफा के अंदर प्रवेश न करने का असल कारण सुग्रीव का कायराना स्वभाव था। इसके विपरीत यदि बाली के मरने की बात सच भी होती तो भी सुग्रीव चाहते तो अंगद को राजा बनाकर स्वयं किष्किंधा का संरक्षक बनकर राज्य की सेवा कर सकते थे, लेकिन उनके मन में छुपी हुई राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने अंगद के बजाय खुद को ही राजा बनने दिया। सुग्रीव ने तो अपने राज्याभिषेक के समय अंगद को युवराज तक नहीं बनाया, अंगद को तो श्री राम ने मरते हुए बाली के निवेदन पर सुग्रीव से कहकर युवराज बनाया था। एक और बात पर गौर कीजिए कि जो सुग्रीव श्री राम की मदद करने के लिए असंख्य वानरों के साथ लंका पर चढ़ाई का हौसला रखते हैं, अति उत्साह में युद्ध की शुरुआत से पहले ही रावण से अकेले जा भिड़ते हैं, वो सुग्रीव राजा बनने के बाद भी उस राक्षस मायावी की ओर सेना सहित चढ़ाई अथवा उसी गुफा द्वार तक वापिस जाने का लेश मात्र भी प्रयत्न नहीं करते जहां पर वो अपने भाई को मरा हुआ अथवा घायल छोड़ कर आए थे। अब ये तर्क सुनने के बाद क्या आपको अनुभव नहीं हो रहा कि जहां पहले हमें बाली का ही दोष नजर आ रहा था, वहीं इन तर्कों को सुनने के बाद हमें गलती तो सुग्रीव की भी नजर आती है। सुग्रीव के इस आपत्तिजनक व्यवहार ने बाली के मन में उसके प्रति इतनी कड़वाहट भर दी कि बाली ने सुग्रीव के साथ अन्याय और अनाचार की अति करते हुए उसका राज्य भी छीन लिया और उसकी पत्नी का भी जबरन हरण करते हुए उसके साथ बलात्कार किया। लेकिन बदले की आग में एक स्त्री के जबरन हरण और उसके बलात् संबंधों ने बाली को ऐसा दुर्दांत अपराधी बना दिया जिसका अपराध बिल्कुल भी माफी के लायक नहीं था, क्योंकि यदि बाली का कोई अपराधी था तो वो भी सुग्रीव ही थे, ना कि उसकी पत्नी रोमा, जिनका बाली ने हरण करके जबरन बलात्कार किया। इसलिए बाली के साथ जो हुआ वो ठीक ही हुआ। राम द्वारा छुपकर बाली को बाण मारने पर बाली इसे अपने साथ हुआ धोखा बताता है। बाण लगने पर बाली कहता है, मरते मरते भी बोल उठा ये किसका तीर करारा है, मरते मरते भी बोल उठा ये किसका तीर करारा है, उफ दगा दगा धोखा धोखा छल से मुझको संघारा है, बैरी का छल से वध करना
है शूरवीर का कर्म नहीं, छुपकर जो मेरा प्राण लिया है ये रघुवंशी का धर्म नहीं। बाली का मरते हुए ये प्रलाप कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे साथ दगा हुआ है, ये इस बात का प्रतीक है कि संसार में अक्सर अन्यायी, कपटाचारी, भ्रष्टाचारी और अनाचारी लोग ही न्याय की गुहार लगाते हुए देखे जाते हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है, जबकि उनको खुद के कर्मों का, खुद की करतूतों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता है। राम द्वारा बाली को छुपकर मारने के विषय पर अक्सर राम को कटघरे में खड़ा किया जाता रहा है। राम की वीरता पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते रहे हैं। राम के पक्षधरों ने बाली वध में राम का पक्ष सुदृढ़ करने के लिए बाली को मिले एक वरदान की कथा भी गढ़ी हुई है, जिसमें बाली से लड़ने वाले का आधा बल बाली अपने अंदर खींच लेता है। हालांकि ये कथा वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस दोनों ही जगह मौजूद नहीं है, फिर भी बाली द्वारा अपने प्रतिद्वंदी का आधा बल खींचने की ये दंत कथा व्यापक स्तर पर प्रचलित है। लेकिन बाली की इस वरदान कथा से अलग राम के बाण से मरते हुए बाली के ये पूछने पर कि धर्म हेतु अवतर हूं गुसाई, मारे हूं मोही व्याध की नाई, कि मुझे व्याध की तरह छुपकर मारा है, मैं वैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। इस प्रश्न का सबसे बड़ा व्यवहारिक उत्तर देवदत्त पटनायक की किताब सीता में देते हुए राम कहते हैं कि बाली, तुम जैसे लोग जिन्होंने जंगल राज का अनुसरण करते हुए जीवन का आनंद लिया है, उन्हें जंगल राज के हिसाब से मरते हुए भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, इसलिए तुमको जंगल के कानून के हिसाब से ही घात लगाकर मारा गया है। इसके अतिरिक्त यदि हम वानर स्वभाव का आकलन करते हैं तो पाते हैं कि वानर जंगल में रहते हैं, जहां मत्स्य संस्कृति चलती है, यानी फिश कल्चर चलता है, अर्थात बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का नियम चलता है, यानी जो सबसे योग्य होगा, जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा, वो ही जीवित बचेगा। इसके अतिरिक्त वानर और सिंहों के दलों में ये एक मौलिक प्रवृत्ति है कि इसमें नया मुखिया पिछले मुखिया की हत्या कर देते हैं। यही बात यहां सामने आती है कि जब तक बाली राजा रहा और सुग्रीव सेवक, तब तक बाली ने सुग्रीव को अपने लिए कोई खतरा नहीं माना, लेकिन जैसे ही गलतफहमी में, लोभ में, राजनीतिक महत्वाकांक्षा में सुग्रीव राजा बन बैठे, तो वापिस आए बाली ने उनके राजा बनने को अपने अस्तित्व के लिए चुनौती माना और उनकी हत्या के प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन जैसे ही सुग्रीव को राम और लक्ष्मण का साथ मिला, तो उन्होंने भी बाली के पास कोई शांति दूत नहीं भिजवाया, कोई मैत्री प्रस्ताव नहीं भिजवाया और ना ही बाली को जीवित ही बंदी बनाने की बात की, बल्कि सीधे राम जी से निवेदन किया कि वो बाली का वध कर दें। यानी जंगल के कानून के मुताबिक मत्स्य संस्कृति यानी फिश कल्चर का पालन करते हुए दोनों में से एक भी भाई एक दूसरे को बेनिफिट ऑफ डाउट यानी संदेह का लाभ देने को राजी नहीं है, बल्कि मौका मिलते ही दोनों भाई एक दूसरे के खून के प्यासे दिखाई पड़ते हैं। इनके एक दूसरे के इतने प्रबल विरोधी होने का एक बड़ा कारण बाली और सुग्रीव का डीएनए भी है। इन दोनों के डीएनए की प्रकृति कह लीजिए या तासीर कह लीजिए, वो परस्पर विरोधी है। वो कैसे? वो ऐसे कि बाली इंद्र के पुत्र बताए गए हैं और इंद्र हिंदू धर्म में वर्षा के देवता हैं, वर्षा के वाहक हैं, जबकि सुग्रीव सूर्य पुत्र हैं और सूर्य गर्मी के और ऊष्मा के प्रतीक है। अब दोनों की तुलना कीजिए कि जब जब सूर्य द्वारा प्रचंड गर्मी या ऊष्मा दी जाती है, तब तब हम लोग वर्षा की कामना करते हैं, और जब जब कई दिन वर्षा की झड़ी लगती है, मूसलाधार वर्षा होती है, तब तब हम ऊष्मा की, गर्मी की कामना करते हुए सूर्य के दर्शनों के अभिलाषी होते हैं। इसी सहज विपरीत प्रवृत्ति के कारण बाली और सुग्रीव एक दूसरे के बिल्कुल उलट नजर आते हैं, एक दूसरे के विरोधी नजर आते हैं, क्योंकि एक दूसरे से विरोध उनके डीएनए में है। सूर्य और इंद्र का यह विरोध यहीं तक नहीं रुकता, बल्कि महाभारत काल में भी सूर्य के पुत्र कर्ण और इंद्र के पुत्र अर्जुन के रूप में यह कट्टर विरोध एक बार फिर हमारे सामने आता है। कुछ नहीं बदलता, बदलता है तो बस एक ये तथ्य कि सुग्रीव और बाली के युद्ध में विष्णु अवतार श्री राम सूर्य पुत्र सुग्रीव के साथ थे, तब इंद्र पुत्र बाली मारा जाता है, जबकि कर्ण और अर्जुन के युद्ध में विष्णु अवतार श्री कृष्ण इस बार इंद्र पुत्र अर्जुन के पक्ष में खड़े नजर आते हैं और इस बार सूर्य पुत्र कर्ण मारा जाता है। यही कथाएं हम हिंदुओं का पूर्व जन्मों के फल की विचारधारा में, जन्म चक्र के मिथक में हमारा विश्वास दृढ़ करती है। सुग्रीव एक ऐसे विषयासक्त भोगी और कायर जीव हैं जो समस्या को सामने देख भाग जाते हैं, पलायन कर जाते हैं, समस्या का सामना नहीं करते। बाली मायावी के युद्ध में बाली के मारे जाने की धारणा मन में बिठाकर सुग्रीव गुफा के द्वार पर शिला लगाकर भाग जाते हैं।
बाली के वापस आने पर और बाली द्वारा सुग्रीव की पत्नी रोमा के हरण के पश्चात सुग्रीव बाली से जान बचाकर ऋष्यमुख पर्वत की ओर भागते हैं। राम जी से आशीर्वाद पाकर सुग्रीव जब बाली से पहली बार लड़ने जाते हैं तो भी बाली से मार खाकर वो रणभूमि छोड़कर भाग लेते हैं, अर्थात उनका स्वभाव पलायनवादी है। दूसरी बात, सुग्रीव एक ऐसा चरित्र भी है जो हमेशा संदेह में रहते हैं। राम और लक्ष्मण को पहली बार ऋष्यमुख पर्वत पर देखकर वो संदेह में आ जाते हैं कि शायद बाली नहीं, उन दोनों को उन्हें ही मारने भेजा है। राम से परिचय हो जाने के बाद भी सुग्रीव को संदेह रहता है कि पता नहीं राम बाली वध कर भी पाएंगे या नहीं। इसलिए सुग्रीव बाली वध से पूर्व राम से 7 साल के वृक्षों को एक ही बाण से बींधने और दुदुम्बी नामक राक्षस के कंकाल को 10 योजन तक फिकवाने का शक्ति प्रदर्शन करवाते हैं। इसी तरह श्री राम की उपस्थिति में जब पहली बार सुग्रीव बाली से बुरी तरह परास्त होकर घायल अवस्था में वापस लौटते हैं तो भी वो श्री राम के ऊपर संदेह करते हुए उन्हें अनेक उलाहने देते हैं कि यदि मदद नहीं करनी थी तो मुझे बाली से लड़ने के लिए भेजा ही क्यों था। और जब विभीषण रावण का परित्याग करके राम के शरणागत होते हैं तो भी सुग्रीव शक करते हैं कि ये अन्यायी, पापाचारी और शत्रु रावण का भाई है, इसलिए इसका अभी यहीं सर काट दीजिए, इसको अपने साथ मत लीजिए। तब श्री राम सुग्रीव से पूछते हैं कि सुग्रीव इतना संदेह किस लिए, क्योंकि यदि अन्यायी और पापाचारी बाली का भाई सुग्रीव यानी तुम राम के साथ आ सकते हो तो भला रावण का भाई विभीषण क्यों नहीं आ सकता। तब सुग्रीव निरुत्तर नजर आते हैं। असल में आम लोगों की तरह ही सुग्रीव अपने कामों, अपनी भूलों, अपनी गलतियों के लिए खुद के बहुत अच्छे वकील हैं, लेकिन दूसरों की संदेहास्पद गतिविधियों के लिए, अपराधों के लिए, व्यवहार के लिए बहुत बढ़िया न्यायाधीश हैं, बहुत बढ़िया जज हैं जो एकदम से मृत्युदंड सुनाने में विश्वास रखते हैं। राम जी की कथा में सुग्रीव और श्री राम की मित्रता की शुरुआत हनुमान की उपस्थिति में अग्नि को साक्षी मानकर होती है, जबकि मित्रता के नाते में अग्नि को साक्षी मानने का विवरण अन्यत्र किसी भी हिंदू पौराणिक गाथा में नहीं मिलता। केवल सुग्रीव और श्री राम की मैत्री ही इसका एकमात्र उदाहरण है। हमारे यहाँ अग्नि को साक्षी मानने की परंपरा विवाह के नाते में है, यानी सुग्रीव भगवान को भी मित्रता के नाते में इस तरीके से बांधते हैं कि यदि उनके अवगुण देखकर राम जी भी कभी उनसे पीछा छुड़ाने की सोचें तो कभी भी इस नाते को, मित्रता के इस संबंध को कभी तोड़ नहीं पाएंगे। इसके अलावा सुग्रीव श्री राम जी के साथ इस हाथ ले उस हाथ दे वाली बात यानी गिव एंड टेक की बात करते हैं, अर्थात आप मेरी पत्नी वापस दिलाने में मदद कीजिए, मैं आपकी पत्नी वापस दिलाने में मदद करूंगा। अर्थात सुग्रीव एक बढ़िया व्यापारी है। राम जी से भी इस हाथ दे उस हाथ ले की बात करते हैं। इसके बावजूद जब राम जी बाली को मारकर सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य वापस दिला देते हैं, सुग्रीव की पत्नी को उसे वापस दिला देते हैं, तो सुग्रीव विषयों में आसक्त होकर श्री राम से किए हुए अपने वचन को बिल्कुल भूल जाते हैं, बिसरा देते हैं, और उन्हें तब तक ये वचन ठीक से याद नहीं आता जब तक कि लक्ष्मण किष्किंधा में जाकर सुग्रीव को चेतावनी नहीं देते हैं। लेकिन अपनी इतनी कमियों, इतने अवगुणों के बावजूद भी सुग्रीव श्री राम की असीम कृपा के पात्र बनते हैं, क्योंकि हिंदू भक्ति धारा में परमात्मा से मिलने के 2 ही सहज रास्ते बताए गए हैं, एक तो भाव से और दूसरा अभाव से, और दोनों में केवल एक ही शर्त लगाई गई है कि भाव या अभाव दोनों में से भक्त के पास जो भी हो उसे उसकी अनुभूति होनी चाहिए, तो उसे भगवान जल्दी मिल जाएंगे। और सुग्रीव का यह सौभाग्य है कि उसको अपने अभाव का ज्ञान है, अपने अभाव की अनुभूति है, और अभाव की अनुभूति इतना बड़ा चमत्कार करती है कि जहां विभीषण अपना राज्य, परिवार, धन दौलत का त्याग करके राम को पाते हैं, वहीं सुग्रीव जिसके पास छोड़ने को, त्यागने को कुछ भी नहीं है, उन्हें बिना किसी त्याग के राम जी का संसर्ग मिल जाता है। इसके अतिरिक्त सुग्रीव का सबसे बड़ा सौभाग्य यह भी है कि वो हनुमान जैसे भक्त की सुसंगति में है, क्योंकि संगत कीजिए साधु की कभी न निष्फल होए, लोहा पारस परस थे सो भी कंचन होए। सच ही तो है कि पारस की संगत में रहने वाला लोहा भी उसके हल्के से स्पर्श से सोने में बदल जाता है, और इसी संगति के कारण सुग्रीव अपने अनेक अवगुणों के बावजूद भी राम की कृपा पाने में सफल हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे लंकापति रावण और उसके भाइयों के आपसी संबंधों की। तो फिलहाल इजाजत दे। भगवान राम आपके ऊपर कृपा बनाए रखें। जय सिया राम।